Good evening, everyone. Welcome to another episode of Cricket Banter and Insights. आज मेरे साथ वरुण और ईशान है to discuss a very red hot topic, which is the upcoming IPL auctions and उसके पहले जो हमारे IPL के retentions हुए हैं. So हम क्या करेंगे कि पहले हम मुंबई इंडियंस से शुरुआत करेंगे, the most successful team in the IPL so far. And अपन player by player जाएंगे and then we will discuss whether, as per Ishan and Varun, these are the right players who have been retained and इसके अलावा किसी और को retain करना चाहिए था कि नहीं. And if based on the present scenario अभी RTM किस पे use हो सकता है and कौन से player के पीछे मुंबई इंडियंस को जाना चाहिए. So I'll open it up with Varun because Ishan is an RCB सबको fan. जाना चाहिए. You said Mumbai Indians. ओके सो मुंबई इंडियंस में वो लोग ने 5 प्लेयर को रिटेन किया है. बुमराह, सूर्या, हार्दिक, रोहित और तिलक. नाउ जो प्लेयर्स जिसको रिटेन नहीं किया है, जो मेन प्लेयर्स हैं वो है ईशान किशन एंड आई थिंक टिम डेविड को तो मैं गिनता नहीं हूँ. आई थिंक ही इज वे पास्ट हिज प्राइम. बट ईशान किशन, आई थिंक दे विल डू द सेम थिंग दैट दे हैड डन विद हिम लास्ट ईयर और इन द लास्ट ऑप्शन की वो लोग उसको राइट टू मैच करके रिटेन कर सकते हैं. No, they can't use the right to match. They can't? No. क्यों? It's available only for one uncapped player. Yes. अच्छा, तो फिर ईशान किशन को वो लोग नहीं कर सकते राइट टू मैच. करेक्ट. लेकिन आई थिंक हम ये लोग के पास कीपर के ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं अभी अवेलेबल. लाइक आई थिंक देवॉन कॉनवे भी चेन्नई ने रिटेन नहीं किया है. इवन लाइक प्लेयर लाइक पंत भी रिटेन नहीं हुआ है. तो देयर आर बटलर भी कीपिंग ऑप्शन है. तो इमेजिन इफ Mumbai signs something like Butler and then you have like Butler and Rohit Sharma as opening pair. That will be crazy. But with 45 crores left, I don't see them signing any marquee batsmen from now. They already have 4. So ideally they should be focusing more on the bowling front. They only have Hardik Pandya and Bumrah as of now. So 45 crore if they spend on a marquee batsman, say for example a Butler costing them like 10-12 CR, it won't make sense for them to spend that because the remaining budget that they have is only 45 crores. So अगर बॉलर को साइन किया तो अर्जुन तेंदुलकर कैसे खेलेगा? अर्जुन तेंदुलकर खिलाना है ना. Maybe ये साल नहीं. Maybe ये साल. But yeah, there was a discussion which happened wherein the reason why they have increased the minimum package for IPL players from 20 to 30 is to include Tendulkar in that bucket again. but yeah, I think Ishan, you are right. Like I think वो लोग को bowlers पे थोड़ा ज़्यादा focus करना पड़ेगा. But the great thing that they have done is they have signed proper 5 Indian players. So out of the 7 or 8 that you require, आपको 7 या 8 चाहिए होते including the impact player. You have 5 लोग जो definitely start कर रहे every match. So quality Indian player मिलना एक rare commodity है. But एक ओवरसीज फास्ट बॉलर्स और वो सब मिल जाएंगे इफ यू हैव, मतलब आपके पास स्लॉट अवेलेबल है अभी. आपके पास 4 स्लॉट है. सो ओवरसीज बॉलर, फास्ट बॉलर मिल जाएंगे और बहुत सारे अबंडेंस में अवेलेबल है. सो इंडियन जो उनको कोर रखना चाहिए था उन्होंने रख चुके हैं. ऑब्वियसली ये सब रिग्ड लगता है मुझे नहीं लगता उनको सेम पैसा मिला होगा जितना उन्होंने दिखाया है. बिकॉज सूर्या ले लो या जो अभी इंडियन टीम का कप्तान है, या रोहित शर्मा ले लो या हार्दिक पांड्या, तीनों या बुमराह ऑल्सो, चारों के चारों कैप्टेंसी मटेरियल है. अगर वो मुंबई इंडियंस में ना होते तो डेफिनेटली वो छोड़ के दूसरे टीम में जाते अगर उनको कैप्टेंसी ना मिलती तो. सो अगर ये अंबानी जी का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं श्योर हूँ कि ये कभी होना नहीं था जो हुआ है. तिलक वर्मा 8 करोड़, अगेन वेरी सरप्राइजिंग. ही टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंड इंडियन बैटर is a very rare commodity. So
उसको भी 8 करोड़ में कैसे ले लिया, उसको आसानी से 10 करोड़ मिलता। और प्लस जो तिलक फॉर्म वर्मा से 8 करोड़ में कैसे मान गया, वो क्वेश्चन की बात है। वो हाउ एग्जैक्टली वो मान गया नहीं, उसको सिर्फ मनाया नहीं है, उसको कई और तरीके से दिया होगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि वो 8 करोड़ में रुके। फॉर एग्जांपल it is salary plus perks, and perks are maybe more than the salary. सूर्या कुमार यादव लास्ट 3 सीजन तक 8 करोड़ पे था, 8 साढ़े 8 करोड़ पे। कैन यू मतलब वो इमेजिन कर सकते हो कि सूर्या कुमार का जैसा प्लेयर 8 करोड़ पे हो, या बुमराह आई थिंक 11-12 करोड़ पे था लास्ट 3 सीजन। और अगर आप पूरा ऑप्शन रख दो, मतलब स्क्रैच से अगर टीम्स बनाना टीम चालू करे, तो बुमराह आई थिंक वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। उससे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई हो ही नहीं सकता। लाइक उसमें और दूसरे नेक्स्ट बेस्ट बॉलर में बहुत फर्क है। लाइक वो बहुत आगे है बाकी बॉलर से। सो आई थिंक बुमराह बाय फार मतलब 25 करोड़ मिल जाते उसको इजीली अगर वो ऑप्शन में आता तो। I mean, अगर कमिंस और स्टार्क को 20 करोड़ के ऊपर मिल रहा है तो फिर बट वो मिनी ऑप्शन था तो उसका डायनामिक्स अलग रखता है। बट इवन मेगा ऑप्शन में बुमराह को 25 करोड़, आज ऋषभ पंत की बात हो रही है 25 करोड़ की, तो बुमराह तो मतलब इस क्लास अपार्ट, लाइक वो बहुत आगे का बॉलर है। सो इजीली 25 करोड़ मिल सकते थे। बट आई एम श्योर कि कुछ तो फनी है ये चीज में जो उन लोग ने कर पाए हैं। बट इट्स ओके, आई थिंक मुंबई इंडियंस इज द बेस्ट प्लेस्ड टीम सो फार, लाइक बाय फार। पर एक क्वेश्चन है मेरा ईशान, आफ्टर लास्ट सीजन आपने एक्सपेक्ट किया था कि रोहित शर्मा मुंबई में रुकेंगे? मैंने तो किया था, मैंने तो ऑनेस्टली अच्छा। किया था। ऑनेस्टली अगर मैं रोहित शर्मा होता तो मुंबई में नहीं रुकता। मतलब आप ईगो की बात कर लो तो ठीक है, बट बाकी मुकेश अंबानी प्लेज अ बिग रोल। मतलब मैं नहीं, मतलब उसका आशीर्वाद रहना, उसके साथ रहना, मतलब आप कुछ लोग होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते। सो ही इज वन ऑफ देम। सो आई डोंट थिंक रोहित शर्मा वो स्टेज पे था कि वो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हो ही जाएगा रिटेन, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है उनके पास। बट आई वाज मोर सरप्राइज्ड विद सूर्या कुमार बीइंग देयर। सूर्या कुमार अगर इंडियन कैप्टन है, बट वो अपनी आईपीएल टीम को लीड नहीं कर रहा है अपने पीक ऑफ द करियर में। सो दैट वाज मोर सरप्राइजिंग। सो सूर्या मतलब रोहित से ज्यादा सूर्या कुमार का मुझे सरप्राइज लगा। अनाउंस कर दिया क्या वो लोगों ने कैप्टन? या उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन। सो अच्छा किया कि उन्होंने स्पेकुलेशन नहीं रहने दिया ये चीज को ऑक्शन तक, अदरवाइज और नेगेटिविटी फैलती हार्दिक पांड्या के। लाइक ये अच्छा मूव किया उन्होंने कंपेयर टू जो लास्ट सीजन उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू आके बोल दिया था। सो आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा गलती तभी मैनेजमेंट, मुंबई मैनेजमेंट की थी रादर देन हार्दिक पांड्या जिसको इतना हिट मिला। सो आई बिलीव इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की। एंड देयर इज अ बिग चेंज कि इस बार महिला जयवर्धने इज बैक एज द कोच। मार्क बाउचर हैज बीन सैक्ड, उसका रिन्यू नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट। जयवर्धने इज बैक, जिनका स्टिंट बहुत बढ़िया रहा था मुंबई इंडियंस के लिए। सो उनको वापस लाया गया है। बट जहीर खान जो पहले मेंटर थे मुंबई इंडियंस, नाउ वो मूव होके लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बन चुके हैं। अच्छा। सो काफी चेंजेस हुआ है। इवन पारस मामरे जो इंडियन टीम के बॉलिंग कोच थे विद राहुल द्रविड़, वो अभी बॉलिंग कोच बन चुके हैं मुंबई इंडियंस के साथ। सो बैकरूम स्टाफ का काफी उन्होंने चेंज किया है इस बार, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट 3 सीजन उनको सक्सेस नहीं मिल पाया डिस्पाइट उनकी इतनी अच्छी टीम बन चुकी थी। पर उन्होंने लास्ट 3 सीजन में गलती ये की थी, उन्होंने ईशान किशन महंगे में खरीद लिया जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक इस बार वो मिस्टेक करेंगे। आई डोंट थिंक कि एक भी प्लेयर वो 10-11 करोड़ से ज्यादा खरीद सकते हैं इस बार। मतलब हर ऑक्शन का एक रूल होता है, कभी भी ईशान को एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहिए। बट पिछले ऑक्शन में उनका गलती ये भी था कि उन्होंने पुलाद को रिटेन कर लिया था। मैंने बहुत गलतियां थी। जोफ्रा आर्चर ले लिया था 8 करोड़ में जब वो अवेलेबल नहीं था, एंड वो इतना इंजरी प्रोन रहता है। फिर भी मतलब तभी मुंबई इंडियंस फैंस बहुत एक्साइटेड थे कि जोफ्रा और जसप्रीत बुमराह साथ में देखने मिलेंगे। पर आई डोंट थिंक वो एक बार भी हुआ, बिकॉज फर्स्ट सीजन जोफ्रा आर्चर इंजर्ड था, सेकंड सीजन बुमराह इंजर्ड था, थर्ड सीजन वापस जोफ्रा आर्चर आया ही नहीं फिर वो।
सो इंग्लैंड प्लेयर्स के साथ वो हमेशा डायलेमा रहता है। सो 8 करोड़ उस प्लेयर पे आपने खर्चा कर दिया जो आपके लिए अवेलेबिलिटी का इश्यू था। सो वो गलती वापस नहीं करना चाहेंगे। पोलार्ड को लिया, वो भी एक बड़ी गलती थी। उस चक्कर में ट्रेंट बोल्ट या क्विंटन डिकॉक को उन्होंने जाने दिया जो अपने पीक पे थे करके, एंड उन्होंने प्रूवन परफॉर्म। लाइक डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट आर द परफेक्ट प्लेयर्स यू वांट एट वानखेड़े एंड नॉट अ पोलार्ड। ऑनेस्टली पोलार्ड के ओनली लेगेसी के वजह से लिया होगा आई अज्यूम, बट बोल्ट और डिकॉक दोनों मान जाते, 6-7 करोड़ में पक्का मान जाते। लेकिन वो पोलार्ड 3 साल खेला भी नहीं ना, प्रॉब्लम वो भी है। लाइक वो खेला, मतलब वो खेल सकता था पर उसको बोला गया कि भाई अब बैठ जाओ। एक सीजन में के उसको बैटिंग कोच बना दिया, पर वो पीएसएल और बाकी लीग्स खेल रहा है, पर आईपीएल वो छोड़ चुका है। सो अभी आप समझ लो वो लेगेसी है, वो लेगेसी। You can't compare PSL to IPL in terms of quality, ना। मतलब I don't think he left because of his own wish. I don't think it was very voluntarily. मतलब he left. He could have still tried to play. वो मिल भी जाती उसको टीम, कोई डाउट नहीं था उस चक्कर में। बट मुंबई इंडियंस के साथ एक बार जुड़े हो तो फिर वो आपको, फिर वो जुड़े ही रहोगे आप। मतलब वो बोलेगा कि तुम्हें विदाउट बीइंग प्लेयर आपको मैं इतना पैसा देता हूँ तो आपको क्या आराम का पैसा मिलेगा। तो वो उसको बैटिंग कोच बना। दो सवाल। एक, अभी गोइंग इनटू द ऑक्शन, टेल मी इंडिविजुअली विश लिस्ट कि यार मुंबई को कौन से 2 प्लेयर को अप्रोच करना चाहिए और क्या प्राइस में दैट विल बी अ ग्रेट बाय। एंड सेकंड, अगर रोहित शर्मा को रिटेन नहीं किया होता तो देन विच प्लेयर यू वुड हैव गॉन फॉर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि 2 प्लेयर आपके विश लिस्ट में कौन होंगे जो मुंबई अप्रोच करने चाहिए। सी आई वुड से अगर आपके पास बुमराह है, रियलिस्टिक भी, लेट्स बी रियलिस्टिक, जो हाँ रियलिस्टिक, तो अगर आपके पास बुमराह है, करेक्ट, आई वुड लव अगर मुंबई इंडियंस टू कॉम्प्लीमेंट बुमराह साइंस अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, करेक्ट। क्योंकि पहले इफ यू सी दे हैड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट, एंड ट्रेंट बोल्ट इज एन आउट एंड आउट स्विंग बॉलर एट अप टॉप, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ बुमराह का पेस एंड एक्यूरेसी विद अ स्विंग बॉलर who can take wickets up front, because मुंबई में क्या होता है ना, एक बार बैट्समैन सेट हो जाता है ना तो ये पिच पे आराम से 200 बनते हैं। तो अगर आप जैसे स्टार्टिंग में अगर क्विक वो स्विंग बॉलिंग के साथ अगर 1-2 विकेट ले लेते हो ना, यू ऑलरेडी इन एसेंडेंसी इन द गेम। तो वो आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो एक स्विंग बॉलर उनको चाहिए जो स्टार्टिंग में आके विकेट्स लेगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ईशान ने जैसे बोला बैट्समैन तो ये लोग के काफी 4 अच्छे हो गए हैं, बट आई थिंक अनदर थिंग दे वर मिसिंग लास्ट 3 years वाज अ क्वालिटी स्पिनर। पीयूष चावला ने आके ठीक ठाक काम किया, लेकिन यू नीड अ स्पिनर दैट कैन मेक अ डिफरेंस बेसिकली। तो देखते हैं, आई थिंक दीज 2 विल बी लाइक द की पोजीशंस फॉर देम। एंड अगर प्लेयर आपके दिमाग में स्विंग बॉलिंग, honestly I like but the thing is that भुवनेश्वर कुमार दिमाग में आता है, लेकिन उसका भी वो प्राइम, वो उसका प्राइम चला गया, उसका अभी बहुत ज्यादा स्विंग नहीं होता है, and you know like all of those things। and इंडिया में अभी I would say someone like I don't know, अर्शदीप को रिटेन नहीं किया है ना पंजाब ने। अर्शदीप is unbelievable, you can't get अर्शदीप, 15 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा अर्शदीप। हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है 15 करोड़ के नीचे भले नहीं मिले, लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन सी लाइक अ ट्रेंट बोल्ट रिप्लेसमेंट। लाइक अर्शदीप, आई हैव सीन हिम टेक विकेट्स विद द न्यू बॉल इन आईपीएल। सो आई थिंक वो रियलिस्टिक नहीं है वरुण भाई। मतलब वो आप ऐसा समझ के चलो कि उन्होंने अगर 12 करोड़ से ज्यादा एक प्लेयर पे स्पेंड किया, दे आर डूम्ड। वो लोग खराब हो जाएगी टीम। 45 करोड़ है और आपने आधी टीम, they can still afford to get 2 good players। They can still afford to get 2 good players and then दे पाएंगे वो चीज को। and then और बाकी के आप प्लेयर्स ऐसे फाइंड करो जो आपको 3-4 करोड़ में मिल जाए अच्छे। हाँ, पर आपको उसके बाद रिजर्व टीम बनानी है, आपको 25 लोगों का स्क्वाड बनाना है, थोड़ा मुश्किल है। वो प्लेयर्स आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे वो स्क्वाड बनाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से
you need one good spinner and one good fast bowler in this team. You have 4 good batsmen, right? You need one spinner and one more fast bowler in this team, according to me. क्योंकि लास्ट टाइम वो हुआ था कि बैट्समैन ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे लेकिन बॉलर्स बहुत वीक थे उनके. ईशान, आपका क्या विश लिस्ट रहेगा? एनी 2 प्लेयर्स? यूएसपी मुंबई का ये रहा है कि उन लोग दे अनर्थ टैलेंट्स, मतलब वो कहीं से ढूंढकर लेकर आते हैं. सो इट ऑल डिपेंड कि उनको बैट्समैन मिलता है वैसा या बॉलर मिलता है. उसके हिसाब से लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने तिलक वर्मा लेके आए थे, उनको 1.5 करोड़ के अंदर मिल गया था वो. सो अभी नेहाल वधेरा था. नेहाल वधेरा एक्चुअली रिटेन होना चाहिए था. 4 करोड़. No, I think they have done a good thing because RTM उनके पास है in case they want. पर नेहाल वधेरा का ज्यादा जाने का चांस है, तो अगर 1-8 करोड़ प्रीमियम लेके भी अगर आप अश्योर कर सकते हो इंडियन लेफ्टी बैट्समैन, सो आप क्यों नहीं करोगे? तो मुझे लगता है 4 करोड़ में अच्छा ऑप्शन था. मैं ये बोल रहा था कि मेरे को ऑनेस्टली जैसे ईशान ने बोला रोहित शर्मा का, मेरे को लग रहा था रोहित शर्मा रुकने नहीं वाला है. तो मेरे हिसाब से तो यही था कि वो लोग जो 5वां प्लेयर रिटेन करेंगे वो नेहल वधेरा करेंगे रोहित शर्मा की जगह. और वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कम प्राइस में भी आ जाएगा उनको रिटेन. तो वहां पे उनके अगर रोहित शर्मा की जगह नेहल वधेरा आता तो 4-5 करोड़ में अगर आ जाता तो उनके 10-11 करोड़ वहां पे बच जाते, which they would have kind of. See the thing is ना, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से प्लेयर फैग एंड ऑफ देयर करियर में हैं और कौन से प्लेयर राइजिंग उसमें है. करेक्ट. उन्होंने पोलार्ड के साथ यही गलती किया, फैग एंड ऑफ द करियर, लेकिन उन्होंने उनको बहुत पैसा देके रिटेन किया, उनका किती बहुत कम हो गया बाद में, राइट. तो वो स्ट्रगल करते रहे ऑक्शन में. अभी वो लोग ने मेरे ख्याल से यही गलती किया है. रोहित शर्मा अगर आप देखिए historically has been a very good batsman. वरुण भाई पर बहुत हिट मिलता. अगर रोहित चले जाता तो मुंबई को बहुत हिट मिलने वाला था. मतलब रोहित इज द हार्ट ऑफ बॉम्बे. वो नहीं बहुत मतलब ये इट्स बिजनेस फॉर देम और वो नेगेटिव पब्लिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते मुंबई इंडियंस. मुश्किल है. मेरे ख्याल से नेगेटिव पब्लिसिटी होता ही नहीं, बिकॉज़ आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑलरेडी सोच के रखे थे कि रोहित शर्मा जाने वाला है, बिकॉज़ उनको कैप्टनसी नहीं मिलने वाला है. करेक्ट. तो पर अब तो बहुत वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन था ये. कोई फैन बेस डिस्टर्ब नहीं होता. मेरे ख्याल से कम 70% लोगों को लग ही रहा था कि रोहित शर्मा नहीं जाने वाला है ये साल. सो इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. वो लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड हो गया. हाँ, लास्ट ईयर तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इन अ वे डिफिकल्ट था. हाँ करेक्ट. इस साल मतलब आपको याद होगा हम लोग जब वो स्टेडियम में गए थे, आज इतना लोग चिल्ला रहे थे against Hardik Pandya and every time Rohit was scoring everyone was cheering. ऐसा लग रहा था कि मतलब literally either one of them could only stay in Bombay. But I coming back to the question कि likely retention or likely players क्या sign करने चाहिए. I think last 3 season मुंबई बैटिंग के वजह से नहीं बॉलिंग के वजह से हारा. उनका बहुत स्क्यूड था बैटिंग के तरफ टीम, पर बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं था. बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रहा था विकेट्स के लिए. सो जितना बैटिंग में पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट है उतना बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट है. सो अगर बुमराह को अच्छा करना है तो उसके आजू बाजू वाले लोग भी अच्छा करने चाहिए, तो ही बुमराह इफेक्टिव रहेगा. वरना 4 ओवर निकाल देंगे, बाकी 15-16 ओवर मारते रहेंगे दूसरी टीम. सो एटलीस्ट 1 या 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स. आई थिंक ट्रेडिशनली मुंबई इंडियंस के पास हमेशा 2 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर रहे हैं. इफ यू लुक बैक, उनके पास हमेशा इंडियन बैट्समैन रहे थे और 2 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स रहे. सो मेरा टॉप चॉइस वुड बी जॉश हेजलवुड. आई थिंक टॉल, स्विंग, नाइस बॉलर. इन्होंने चिन्नास्वामी में जैसी विकेट पे फॉर आरसीबी बहुत अच्छा किया एंड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स आल्सो. और सस्ते में भी मिल सकते बिकॉज ही इज वेरी अंडररेटेड. पर उनका काम आई थिंक ही इज अ टॉप बॉलर जॉश हेजलवुड. मतलब मुझे लगता है एक ऑप्शन हो सकता है. दूसरा ऑप्शन अगर लेफ्टी बॉलर चाहिए तो मार्को यानसन भी बढ़िया ऑप्शन है. मार्को यानसन इज अ गुड ऑप्शन. या मार्को यानसन, पर वो अगेन कंसीडरिंग रीसेंट फॉर्म वो भी महंगे जा सकते हैं. सो वो जा सकते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं ना, क्योंकि ही इज काइंड ऑफ अ सेमी ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ थिंग. बट एक डार्क हॉर्स हो सकता है दीपक चहार. चेन्नई ने उसको निकाल दिया है एंड ही इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर एज वेल. लाइक लास्ट 1-2 सीजन उनका इंजरी का काफी प्रॉब्लम था, लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर ही मेड अ कमबैक फ्रॉम इंजरी
And I think, see, I just feel ki, you know, that combination of one end where you are facing like fast bowling, lethal, you know, like which is Bumrah, Josh and on the other. Hazelwood. That's why I said Josh Hazelwood. But He's Josh good. Hazelwood is a seam bowler. He's not a swing bowler. He is a swing bowler. No. He's a seam up bowler. He's not a swing Can I bowler. can He's a I can pure I swing bowler. can I put one name out there? Huh. A 40-year-old guy who's going to possibly come to the IPL. James Anderson. No way it's happening. Like, no chance. Imagine that combination, though. James Anderson would be crazy though. No. It's a very valid suggestion. Search too. No. And I think Why? it's a very. Okay. Tell me It's why a not. very. Ishan? It's a Why very not? easy in a way. He can be substituted when batting. तो उसको सब आना है, Correct. 4 ओवर डालना है, उसको Correct. फील्डिंग क्या बोलते हैं, बाद में निकाल दो और कोई बैट्समैन को लेके आ जाओ. Correct. Exactly. Because और उसका literally role is उसको- very defined. और वो नहीं लिटरली ना उसको 20 ओवर तक खेलना भी नहीं है. वो स्टार्टिंग के में डालेगा 2 या 3 ओवर और एक मिडिल ओवर में डालेगा 1 ओवर और उसको निकाल दो 12 ओवर के बाद ही, और बाकी का 4 ओवर 8 ओवर एक अच्छे फील्डर को लेके आओ, बैट्समैन को लेके आओ. हो सकता है. आई थिंक इट्स नॉट अ I बैड think it's a ऑप्शन. good strategy. It's a great strategy at a low cost. सी I अगेन don't लाइक see it happening. I think वो Ansul जा रहा है. Ansul जा रहा है. See, I feel I think Ansul it to will bhi be a jayega. bargain. It will be a bargain move, Yeah, right? it's definitely a bargain. Either he will go to Mumbai or Chennai, according to me. If you are not Chennai, but he's a very Chennai kind of player. Dhoni likes these retired players who come Yeah. back and kind of do really well for the franchise. But I'll tell you one thing: even if you're not buying him to play, you just pay the minimum amount of whatever 1 CR or something, and just to get him in the team and his experience in the team and like kind of nurturing the bowlers or the young Yeah. bowlers in the team, because the kind of Commitment variation he has overall. Huh, No, and his but commitment over variation, so many years. correct, fitness, commitment, you know, all of those things, a lot of young players can actually learn from him a lot of things. So I think अगर आपको long term के हिसाब से भी अगर कोई bowler चाहिए तो he can be a good, like it will be a good thing to stick around Anderson. My shout out is for Anderson to Mumbai. But I think Chennai will kind of players that Chennai typically goes for. I think Correct. Chennai might go for him. You Given don't that they waste one slot, overseas slot for a bowler like Anderson. Like you just, मतलब आप नहीं कर सकते वो चीज. Indian player Only see होता. Mumbai कर सकती है because they already have 5 Indian stalwarts. Other teams may not be able to do it. But why Anderson? मतलब I don't know. वो उसका कोई white ball में pedigree नहीं है. Firstly, उसका वो आज तक खेला नहीं है. मतलब I don't think वो T20 कुछ खेला भी होगा. वो actively cricket नहीं खेलता है. फास्ट बॉलर का ऑब्वियसली फिटनेस है, बट इंडिया में वो इंग्लैंड में भी नहीं खेल रहा है, इंडियन कंडीशंस में खेल रहा है. सो बहुत नेगेटिव है अगेंस्ट एंडरसन. आई विल बी सरप्राइज्ड कि वो बिके अगर इस सीजन. आई थिंक ही इज गोइंग अनसोल्ड. I just feel being a test bowler, right, the control that he has with his ball going in and out, correct? If he can get 1 or 2 wickets, kind of a thing, at the top of the innings, that just sets the match for you. So वो मतलब यहाँ पे कैसा है ना, आपके अभी आप T20 में देखो, IPL में आपके बेस्ट प्लेयर्स ओपनर्स है हर एक टीम में, मेजॉरिटी टीम में. पहले 3 या 4 उसमें आपके बेस्ट प्लेयर्स है. अगर आपने उनमें से 2 का विकेट ले लिया तो आपका जो विन रेट है वो काफी हाई हो सकता है. एंड एंडरसन एक ऐसा प्लेयर है जो आपको स्टार्टिंग में विकेट दिला के दे सकता है. मेरा सब ये है, भले वो 3 ओवर डाले, 4 ओवर डाले भी नहीं. एंड आई थिंक अभी जैसे चेन्नई धोनी लव्स दीज बॉलर्स, दीपक चाहर हो, शार्दुल ठाकुर हो, या यू नो ये जो मीडियम पेसर स्विंग बॉलर्स रहते हैं ना, धोनी को बहुत अच्छे लगते हैं. तो मुझे एक प्लेयर बताओ जो सीएसके ने ओवरसीज फास्ट बॉलर इतनी ओल्ड एज में लिया. सब इंडियन प्लेयर्स लिए अभी तक. ओवरसीज नहीं क्यों ओवरसीज? लेट्स सी. I'm saying Mumbai have a better shot at Anderson this time. Dhoni himself being there almost as an impact player in many ways, as 41 के age में, I think he may not want another person at the same. पर वो impact player नहीं है ना. Dhoni is not an impact. I know, but I'm saying just in terms of having one more player in that age bracket, आपका maneuverability और कम हो जाता है. But maybe someone like Anderson for Mumbai may make more sense.
Anyways, let's go to the next team now. Another player for Mumbai that can be very interesting is Venkatesh Iyer. But no, they can't afford him. अरे 10 करोड़ में भी आ गया तो ठीक है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी, ओपनिंग बैटिंग कर सकता है रोहित शर्मा के साथ। बैट्समैन नहीं चाहिए उनको, आप समझो 10 करोड़ अगर if they spend 10 करोड़ on a batsman खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब बॉलिंग भी कर सकता है। Look at the opposite side. They pick a bowler who can bat rather than a batsman who can bowl. Marco Jansen. That's the Marco Jansen is the guy. That is a better fit. I think उसके लिए बहुत Marco Jansen के लिए बहुत competition होगा। Marco Jansen और maybe Sam Curran. Sam Curran is another option. उसके लिए भी बहुत कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन तो है, बट मतलब अगर आपको 12 करोड़ स्पेंड मतलब 12 करोड़ स्पेंड करना है तो वेंकटेश अय्यर से अच्छा तो आप आपके टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई ओवरसीज ऑलराउंडर ले लो। I agree. नेक्स्ट टीम पे जाए। Okay. कौन सी है? Yes, we will go to the team which has one of the best T20 batsmen in the world. Ishan's favorite batsman, Mr. Henrik Klaasen. We'll go with Hyderabad. So इन्होंने retain किसको किया है? So Ishan, you want to take this up? Yeah. हाँ, ईशान चल। Henrik Klaasen for 23 crores, Pat Cummins for 18 crores, Travis Head for 14 crores, Abhishek Sharma for 14 crores and Nitish Reddy for 6 crores. Any surprise in the retentions? No. I think again one of the best placed team. Pat Cummins थोड़ा overpaid है, काफी overpaid है considering his skill set primarily with bat and ball, but captaincy angle and proven history के वजह से वो प्रीमियम बनता है। मतलब अगर आपको कोई कैप्टन फाइनल्स तक लेकर आया है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो 5-7 करोड़ प्रीमियम डेफिनेटली बनता है। एंड पैट कमिंस लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी लंबा लॉन्ग हैंडल यूज करके 4-6 भी मार सकता है। बैटिंग बॉलिंग अगेन इतना प्रूवन नहीं है, मतलब काफी पिटाई होती है, बट कैप्टनसी आई थिंक top 3 captains in the world as of now. Agreed. Captaincy is like his key thing because दोनों like टेस्ट वर्ल्ड कप जीत चुका है, वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, एंड यूसी लास्ट ईयर भी उसने हैदराबाद के लिए काफी अच्छी कैप्टनसी की, एंड ही मैनेज द यंगस्टर्स रियली वेल। अभिषेक शर्मा टीम में अच्छे आए, नितेश रेड्डी टीम में अच्छे आए, एंड यू नो लाइक ही मैनेज्ड एवरीथिंग रियली वेल। क्योंकि उसके पहले कमिंस के पहले हैदराबाद का हालत बुरा था काफी, सो आई फील द वे ही हैज मैनेज्ड एवरीवन इन द टीम, वो काफी अच्छी बात है। पूरा कल्चर, स्टाइल ऑफ प्ले सब चेंज कर दिया उसने, पूरा चेंज कर दिया। करेक्ट लाइक द फियरलेस क्रिकेट, मतलब इससे ज्यादा फियरलेस क्रिकेट हमने आज तक आईपीएल में नहीं देखा। जो स्टार्ट ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा देते थे, मतलब छोड़ो मत बॉलर को, लोगों को डर लगता था कि मतलब ये टीम के सामने बॉलिंग नहीं करना है। 6 ओवर में 120 6 ओवर में 120 मल्टीपल टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली उनके पास इंडियन स्टार इतना बड़ा कोई है नहीं अभी तक, सो उनका फैन फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट लास्ट ईयर अगर कोई टीम को एंजॉय किया हो हमने देखने मैच, तो वो सनराइजर्स हैदराबाद था। लाइक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते थे कि गो ऑल आउट, गो योलो, जो बोलते हैं यू ओनली लिव वंस, लाइक वो क्रिकेट बहुत जबरदस्त देखना मिलता। और उसमें यूवी इफ यू रिमेम्बर वो टीम में 2 अच्छे इंडियन प्लेयर्स थे जो काफी अनयूटिलाइज्ड थे। नंबर 1 इज वॉशिंगटन सुंदर, उसको खिलाते ही नहीं थे। करेक्ट, दैट वाज सपोज्ड टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार आज वॉशिंगटन सुंदर based on his present situation, do you think he could have been a part of this setup? I mean, लेकिन ये जो रिटेन किया उन्होंने वो अच्छा किया है। Yeah. I think वो 5 जो रिटेन किए वो ज्यादा अच्छे हैं। I think उसमें नितेश रेड्डी काइंड ऑफ अंबानी वाला स्कीम है नितेश रेड्डी का। तो नहीं ये एक्चुअली क्या है कि ये इसमें इफ यू सी टेक्निकली नितेश रेड्डी भी 1-2 ओवर डालता है, अभिषेक शर्मा भी 1-2 ओवर डालता है, और ट्रेविस हेड भी 1-2 ओवर डाल देता है। राइट, तो ट्रेविस हेड आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर के साथ नहीं डाल सकता। इवन अभिषेक शर्मा का मुश्किल है ऑनेस्टली। नितिश बट लास्ट ईयर डाला था अभिषेक शर्मा ने 1-2-3 मैच में डाला। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ट्रेविस हेड भी डालता है। और इंपैक्ट प्लेयर
वरुण भाई इम्पैक्ट में उल्टे का ट्रेविस हेड हमेशा इम्पैक्ट होकर आराम करता था बैटिंग करने के बाद। नहीं क्या होता है ना सी, कभी कभी यू आर प्लेइंग ऑन अ पिच लाइक चेन्नई का पिच हो गया या लखनऊ का पिच हो गया, जहाँ पे स्पिनर्स आर वेरी डोमिनेटिंग, करेक्ट, तो वहां पे आपके पार्ट टाइम प्लेयर्स भी काफी अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, तो इट डिपेंड्स कि यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन द टीम। उनके पास एक प्लेयर और था, ग्लेन फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स वो भी अनयूटिलाइज्ड था, मतलब वो भी इतनी unutilized। स्ट्रॉन्ग टीम थी, मतलब आई थिंक दे आर द बेस्ट स्क्वाड, इफ नॉट द बेस्ट 11, दे आर द बेस्ट स्क्वाड ओवरऑल, बट अनफॉर्चुनेटली राहुल त्रिपाठी अगेन उनका वेरी प्रॉब्लम क्या था, बहुत ज्यादा ए लिस्ट फॉरेन प्लेयर्स हो गए थे, मार्करम था, फिर ग्लेन फिलिप्स था, 5 ए लिस्ट प्लेयर्स हैं, करेक्ट, और मार्को यानसन था 6, माय गॉड, तो मैं बोल रहा हूँ 6 में से आप खिला सकते हो सिर्फ 4, करेक्ट, तो उनके पास ये बहुत बड़ा डायलेमा था लास्ट, बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत थी, बैलेंसिंग एक्ट, हाँ, पर उन्होंने अच्छा किया उन्होंने लास्ट ईयर। अभी मेरे को लगता है जैसे उनके पास भी सब 45 करोड़ बचा है शायद, व्हिच इज सेम एज मुंबई, लेकिन ये लोग की प्रॉब्लम ये है, इनको ये 45 करोड़ में ज्यादा इंडियन प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि इनके पास 3 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी हो गए हैं, दैट इज वेयर आई थिंक मुंबई हैज एन एडवांटेज, जैसे ईशान बोल रहा था कि, लेकिन अभी 45 करोड़ में देखते हैं इंडियन प्लेयर्स कैसे मिलते हैं, इनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिल सकता है वरुण भाई, बिकॉज उनके जो 2 पुराने प्लेयर्स थे, तो सकता है भुवनेश्वर कुमार, वो मतलब सस्ते में मिल जाएंगे उनको, अगर इफ दे वांट द सेम बॉलिंग वापस, तो नटराजन एंड भुवनेश्वर कुमार वापस 10-12 करोड़ में दोनों मिल सकते हैं। बट उनकी बॉलिंग तो वीक थी ना लास्ट ईयर, नॉट मतलब इतना खराब, नटराजन आई थिंक काफी विकेट्स लिया लास्ट ईयर, भुवी अगेन अप एंड डाउन था, बट मेरे हिसाब से दे डिड वेल, आई थिंक बॉलिंग इतनी खराब नहीं थी। ये लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, रियलिस्टिकली कौन 2 प्लेयर आपके हिसाब से हैदराबाद को मिल सकते हैं, इंडियन प्लेयर्स? As I said, नटराजन is one of them, वो मिल सकता है। मयंक मार्कंडे अगेन अच्छा किया उन लोग के लिए, लेग स्पिनर, इंडियन लेग स्पिनर, रेयर कमोडिटी, सो मैं तो वापस बोलूंगा, यू गो फॉर अ प्लेयर लाइक अश्विन इन दिस केस, हाँ, व्हाई नॉट, but Ashwin का price will be much higher. No, नहीं यार, नहीं shouldn't be, नहीं होगा, I think 7-8 करोड़, 3-4 करोड़ से 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, नहीं, I don't think 3-4 करोड़ में मिलेगा, 4 में नहीं मिल जाएगा 7-8 करोड़ आई थिंक इज द रियलिस्टिक नंबर, मिल जाएगा, नहीं 5 करोड़ की में मिल जाएगा यार, देखते हैं, चलो मैं तो बोल रहा हूँ 5 करोड़ के नीचे अश्विन मिल जाएगा आराम से। चलो let's do this thing. I feel Ashwin will be 8 for sure. नहीं 5 करोड़, 5 to 8 वाला ब्रैकेट फॉर मी, 5 करोड़ बहुत बड़ा ब्रैकेट है, कम कर, give a realistic one single figure. आपका 8 मैं बोला 8 is the price, you pick one price. I think 7 and Varun is saying 4. नहीं अभी 6 जो भी आएगा मैं जीतूंगा ना फिर। नहीं बट ऑनेस्टली मेरे को लगता है 5 या 5 के नीचे से जाएगा मेरे ख्याल से। I think one reason Ashwin नहीं बैठेगा ये टीम में because he is one power center in the team. I don't know कि नहीं he is one, देख अगर वो सैमसन के अंदर खेल सकता है तो कमिंस के अंदर भी खेल सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। I don't think he has that much of an ego in this setup. And in fact, yeah, I feel I love it. I would want him to be in RCB. I love him, but I don't think so. RCB में चिन्नास्वामी में आप अश्विन जैसे प्लेयर को क्यों रखोगे यार? नहीं, because he is skillful. मतलब he is very skillful. वो रन नहीं देगा। बहुत पिटेगा। चिन्नास्वामी में आप अश्विन को नहीं खिला सकते हो। और आप अश्विन जैसे प्लेयर को चिन्नास्वामी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट विकेट यार, स्पिनर्स का कुछ चलता ही नहीं है वहाँ पे। यूजी ने अच्छा किया, चहल ने, so कर सकता है। Not really, but ठीक है। चहल ने बहुत अच्छा किया ये चहल। 100% चहल ने कितना अच्छा किया चिन्नास्वामी में। I mean ज्यादा मैचेस हराया, कम मैचेस जिताया, तो फिर ठीक है। Is he the Havertz of? Yeah, I was going to say. नहीं. I'm saying especially for Chinnaswamy. Chahal is a very good player, but Chinnaswamy में ऐसा है ना, the spinners, it's such a small ground, correct? And the pitch is extremely flat.
करेक्ट। और वहां पे कैसा है ना कि आप चहाल जैसे बॉलर को 20-20 रन मार सकते हो ओवर में, तो इट बिकम्स वो वहां पे ऐसा होता है, ही बिकम्स मोर ऑफ अ लायबिलिटी समटाइम्स। सो Chahal specially for, I don't know, like this is just my thought and that's why they didn't retain Chahal last time. I think SRH coming back to SRH इंडियन बॉलिंग के साथ ही जाना पड़ेगा, उनके 3 स्लॉट्स तो फुल हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आई होपफुली एक इंडियन बैट्समैन और एक 2 इंडियन बॉलर, एंड आई थिंक दे आर गुड टू गो, टू बी ऑनेस्ट। Okay, moving on to Chennai Super Kings, Mr. Dhoni. So retentions में Varun, you want to take the retentions? Yes. So Chennai में ऋतुराज गायकवाड 18 crores, Jadeja 18 crores, which I think is a lot for Jadeja. Patirana 13 crores, Dubey 12 crores, Dhoni 4 crores. धोनी कैसे 4 करोड़ में मान गया पता नहीं, but ठीक है, this is your Ishan, your same. Dhoni has a stake in CSK also, I believe. No. Not really. But और उनके पास अभी 55 करोड़ बाकी है, 55 करोड़। और की प्लेयर जो उन्होंने छोड़े हैं वो है दीवान कॉनवे, रचिन रविंद्रा, दीपक चहाड़, ये लोग शार्दुल ठाकुर लिखा है, आई डोंट थिंक की प्लेयर है, बट महेश थिक्शिना और तुषार देशपांडे कब से की प्लेयर हो गया? अरे लास्ट में बहुत किया तुषार देशपांडे आउट ऑफ सीएसके, ही विल बी द वर्स्ट बॉलर, पर सीएसके में धोनी मैच अगेन खतरनाक को सड़क से उठा के स्टार बना दिया। मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे प्लेयर नहीं चलते, वो धोनी के अंदर ना, धोनी को ऐसे प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, शार्दुल ठाकुर, ये तुषार देशपांडे, दीपक चहार, ये इफ यू रिमेंबर स्विंग बॉलर्स। आपको एक प्लेयर याद हो, ईश्वर पांडे, माय गॉड द वर्स्ट प्लेयर ईश्वर पांडे, इंडिया तक खेल लिया, बताओ धोनी के अंदर इंडिया खेल लिया ईश्वर पांडे। सेम ऑनेस्टली केदार जाधव को उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया था, वो तो मैं शॉक हो गया था कि केदार जाधव ने 2-3 इनिंग बहुत बढ़िया कर ली थी, पर ईश्वर पांडे, मोहित शर्मा ऐसे मतलब लुके वो लोग आ गए थे एकदम। नहीं, but मोहित शर्मा हम लोग भूल गए, can be a good option for Mumbai, yeah? Mumbai as well, yeah. Swing bowler. Oh yeah, Mohiत Sharma. He did very well for Gujarat under Hardik Pandya last year. No, not last year. Last year. When Gujarat won the. He was the purple cap that year. Yeah, and that was Hardik Pandya as a captain, ना, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ. So Hardik Pandya knows how to manage him as a bowler, basically. It can be very interesting, this thing. हाँ चलो चेन्नई। इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ऋतुराज गायकवाड, I know there is again a legacy attached to him at Chennai, but as pure player 18 crores is he worth it? Yeah, I think 18 crores is fine. मेरे को जडेजा का 18 करोड़ हजम नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो आप रचिन रविंद्रा को रखते, आपको वो 10 करोड़ में रिटेन हो जाता मेरे ख्याल से, 9 करोड़ 10 करोड़ के अंदर। पर वो वरुण भाई उस लैब के हिसाब से होता है ना, तो वो नहीं कर सकते, मतलब क्या स्लैब। आई थिंक जडेजा डेफिनेटली रिटेन होना चाहिए, नो डाउट, बट आई थिंक उसके लिए 18, 14, 11 ऐसे 3 स्लैब्स थे, तो 14 करोड़ वो परफेक्ट होता जडेजा के लिए, 18 थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं 18 करोड़ बहुत है यार, 10 करोड़ भी नहीं दूं मैं। मैं 14 करोड़ नहीं मैं 10 करोड़ भी नहीं दूं, because you have to understand again at the same thing which I was saying with Rohit Sharma, you have to understand which players are on their top of their game and versus which players are like kind of on a downhill right now, right? So you have to understand that I mean चेन्नई का स्पेशलिटी क्या है वरुण भाई? हाँ बट मैं प्लेयर से उनको काम करवा लो, मतलब रिमेंबर अगर बट 18 करोड़ देके नहीं ना, बार्गेन नहीं हो रहा। सुरेश रायना, अंबाती रायडू, Suresh Raina was an amazing player, यार क्या। No, I'm saying towards the fag end of his career also, the output that he got. आशीष नेहरा, अजिंक्य रहाणे, रॉबिन उतप्पा for that one season. Yeah, but I mean वो 18 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको यही जडेजा अगर 10 करोड़ में मिल जाता है तो फिर ठीक है, फिर क्या है, आपका 8 करोड़ आपका कहीं और स्पेंड कर सकते हो ना आप। मैं वैसे बोल रहा हूँ यार 18 करोड़ नॉट वैल्यू फॉर, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बैकफुट पे है ऑनेस्टली, मतलब अगर आप धोनी को ये टीम से हटा दो, उसकी कैप्टेंसी, उसका इन्वॉल्वमेंट हटा दो, तो इट्स अ वेरी मिसप्लेस्ड एंड वेरी एवरेज टीम।
पर वो हमेशा उसका आपको एक प्रीमियम मिल जाता है धोनी का प्रेजेंस का, सो मैनेज हो जाती है चीजें। बट लास्ट ईयर अगेन धोनी कैप्टन नहीं था, उन लोग ने थोड़ा स्ट्रगल किया ऋतुराज के कैप्टनसी के अंडर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कैप्टनसी कैसी होती है, उनका थिंक टैंक कैसा होता है। आई एम हैप्पी कि शिवम दुबे को उन लोग ने रिटेन किया। शिवम दुबे इंडिया के लिए ऑफ लेट इतना अच्छा नहीं खेला, बट लास्ट ईयर चेन्नई का विकेट उसको बहुत ज्यादा सूट होता है, स्पिनर्स को ही इज अ प्रॉपर किलर फॉर स्पिनर्स। सो शिवम दुबे का बनता था रिटेन होना। सो आई थिंक थोड़ा बैकफुट पे है, बट अगेन विल डिपेंड कि उन लोग कैसे अभी मैनेज करते हैं। अभी ये लोग तो बोल रहे हैं, they are saying, there are rumors कि Chennai is going to go for Pant and then groom him to replace Dhoni. No, next year onwards. I also doubt it. अभी rumors तो है, देखते हैं कि क्या rumors होता है। तो वो है कि पंत का बोल रहे हैं कि बिडिंग ही 20 करोड़ से शुरू करें, वैसे rumors है। So कहाँ से सीएसके का बनता ही नहीं है कैसे? अगर हो गया तो टीसीएस की टीम खत्म है। अगर सीएसके ने पंत को ले लिया, देयर ओवर। किसकी टीम खत्म है? सीएसके, they can't make a team. They can't make a team नहीं है यार, why not यार? अरे ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी के प्लेयर्स ना आप 2-2 करोड़ में भी काफी प्लेयर्स मिल जाते हैं आपको, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। नहीं होता है वरुण भाई, मैच विनर आपको 2 करोड़ में नहीं मिलता है। कितना भी आप कर लो, धोनी का कितना मैजिक लगा लो, आपको 2 करोड़ में मैच विनर नहीं मिलना है। एक आध मिल जाएगा, 3-4 नहीं मिलेंगे ना। हाँ ठीक है, बट और एक दैट्स व्हाई मेरे को लग रहा है कि ये लोग ने 8 करोड़ जो ये ज्यादा दे दिए जडेजा के लिए, और मेरे को लग रहा है प्लेयर लाइक डीवॉन कॉनवे ना, दे शुड हैव रीटेन, because in fact Sachin Ravindra as well. Sachin Ravindra as well, and another one that could have been an option is that New Zealand player Mitchell, Daryl Mitchell. No. But last year he did not. Yeah, वो सस्ते में मिल जाएगा ये बार। हाँ तो let's see क्या मतलब कितने में, but he's a very good player. Like plays spin really well. I think CSK very good fielder. Go for Maxwell. I somehow have that feeling. CSK Dhoni anyways likes all-rounders. He last before this auction when Maxwell RCB में गया था, the second bidding team was CSK for him. So considering कि Maxwell के stocks इतने ऊपर नहीं होंगे ये season, CSK honestly good middle order batsman, good right arm off spinner. I think CSK Maxwell का stock IPL में हमेशा ऊपर ही रहता है। नहीं, इस बार नहीं लगता मुझे। हमेशा ऊपर ही रहता है। इस बार नहीं लगता क्योंकि लास्ट ईयर उसका बहुत खराब। कितने में जाएगा? बिलो 10। बिलो 10 मैक्सवेल? नहीं जाएगा। नहीं पॉसिबल नहीं। 10 के नीचे नहीं 10 के नीचे तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। What's your call, वरुण? कम से कम 12-13 तो के ऊपर ही जाएगा मेरे ख्याल से। मैक्सवेल आईपीएल में इतना कम में नहीं जा सकता यार। With the kind of kitty that other teams have, बहुत मुश्किल है ये 12 के नीचे जाना। बस देखते हैं। चलो, और कौन सा प्लेयर है चेन्नई के लिए which is interesting? Let's talk about one more player. Yeah. Mahesh Theekshana was very good player for Chennai. So Mahesh Theekshana or Santner, either of them they should get back. At least one. Yeah, again, I wouldn't waste a foreign option on foreign a player slot. like Santner. Yeah. He's too good, yeah. Santner is quite nice. Left arm bowler है already Jadeja. He is not going to kind of. Theekshana should be the one. I think Theekshana is very good. They got Mustafizur Rahman last year सस्ते में मिल गया था उनको. Again a good option. एंडिंग में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाते हैं सस्ते में. हाँ. Mustafizur left arm cutters डाल सकता है, suits Chennai really well. I think what they are missing now is a player on the likes of Dwayne Bravo. That Dwayne Bravo that they had, I don't think they have been able to replace him really well as a player. The player who can come and bat at the bottom of the smack around lower order and then brilliant death bowler. वो उसको replace ही नहीं कर पाए अभी तक. So I think वो कोई ऐसा bowler जो similar कर सके उनको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. I think they'll need an explosive opener also. मतलब ऋतुराज गायकवाड़ is not explosive. He's a good anchor. He's a stable player. 150-160 का strike rate दे सकता है. पर 180 या 200 के तरफ अगर आपको पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना हो
so they will need an explosive opener for sure. Josh Butler. But That बहुत will be महंगा हो very जाएगा, interesting. But that will बहुत be very महंगा हो interesting. जाएगा, Yeah. महंगा हो जाएगा फिर वो भी। बहुत महंगा है, उसके नहीं afford जॉश बटलर, ईशान किशन सब महंगे हो जाएंगे ये। ठीक है, Okay, नेक्स्ट टीम। moving to Mr. Ishan's favorite team. Go for it, buddy. हमने एक प्लेयर नहीं गिना चेन्नई के लिए, बताइए। फाफ डुप्लेसी। Faf. Return to the king. return to Chennai, and he's played with Dhoni before, and he's great as an opener and can kind of go all out as well at the top. I think that could be like a coup for them. Can happen. Faf to Plessis, yes. Yes, Ishan, RCB. go for it. RCB, I think. So Virat Kohli was for 21 crores. Rajat Patidar was for 11, and Yash Dayal for 5. So one thing I liked about this time's auction, this time's retention, कि उन्होंने इंडियन कोर मेंटेन करने का कमेंट किया. अगर आपने पढ़ा, आपने वीडियो देखा हो मोबो बैट का, who is the director of cricket at RCB, he always spoke about retaining the Indian core. So Yash Dayal, again a good cheap buy for 5 crores, left arm swing bowler, death over नहीं देना है ज़्यादा, but good option. Rajat Patidar, brilliant Indian solid middle order batsman. Again a very rare commodity because Mumbai Indians के पास ही सारे हैं अगर देखने जाओ तो. So Rajat Patidar at 11 crores was a steal, to be honest. And obviously Virat Kohli तो करना ही था. So उन्होंने I think reasonably well उन्होंने किया है परफॉर्मेंस. अभी इंडियन कोर करना था तो फिर सिराज को भी रिटेन कर ही देना चाहिए था ना. नहीं यार, सिराज has been super bad, very underwhelming. मतलब बहुत खराब रहा है ये सीजन. सो अगर उसको करना होता तो फिर उसको 11 करोड़ में लेना पड़ता. तो आई थिंक उससे कम में मिल सकता है सिराज. सो पहले से क्यों अपने आप को फिक्स में डाले फॉर अ नॉट सो प्रीमियम प्लेयर. अगर आपको फिक्स में डालना है तो प्रीमियम भर के डालना है तो अपने अच्छे प्लेयर्स की डाल दो. फ्रिंज सिराज नहीं भी आया तो चलेगा ऑनेस्टली. But RTMs, I'm looking forward to. Unfortunately, Cameron Green injured था. Otherwise, Cameron Green short retention था. Overseas tall fast bowler or fast bowling all rounder. I think वो short था, but unfortunately उसकी back की surgery हुई. So वो IPL auction में ही part नहीं है इस बार. But I think Will Jacks is an interesting RTM option they have. तो अगर विल जैक्स को उन लोग वापस लेकर आ सकते हैं, he is a very good opener, upcoming player. Not मेरे ख्याल से तो उनको विल जैक्स या एक और प्लेयर उनका अच्छा खेल रहा था लास्ट ईयर, वो नाम नहीं याद आ रहा है. नहीं फैफ नहीं, डीके था. बाकी डीके तो नहीं यार, बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं. बट ठीक है, ये मेरे ख्याल से विल जैक्स को भी रिटेन कर सकते थे वो लोग. रिटेन नहीं, जरूरत नहीं है ना वरुण भाई. मतलब आपको वो प्लेयर सेम सस्ते में मिल जाएगा बाद में. सो अगर मेरे को चॉइस मिलती है विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल, माय श्योर शॉट चॉइस इज गोइंग टू बी विल जैक्स. मैक्सवेल नहीं चाहिए इस बार. एंड चिन्नास्वामी को विल जैक्स विल सूट हिम बिकॉज़ विल जैक्स विल सूट चिन्नास्वामी. इसलिए तो मैं बोल रहा हूं रिटेन करना चाहिए था उसको. पर क्यों 14-11 करोड़ क्यों देना, उससे सस्ते में मिल सकता है. तो आप आरटीएम ही क्यों ना करो, क्यों जरूरत नहीं है. लेट्स सी. Because Will Jacks is one player who is like a very he's a tonker of the ball. explosive, very explosive player. And मेरे को लगता है कि यार ये ऐसे प्लेयर्स के लिए ना बिडिंग हमें कभी भी ज्यादा चली जाती है. You never know कि ये है. और एक वो फ्रेजर मैकग्रक करके एक प्लेयर था. जेक फ्रेजर मैकग्रक. That was Ishan's best buy last year. तो मेरे को लगता है यार ये प्लेयर्स ना ये these can be like a dark horse in terms of the price at which they go this time. क्योंकि ये he played very well in the IPL last season. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका फॉर्म बहुत डिप हो चुका है. he is playing ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली, तो फॉर्म डिप हो चुका है ऑन द विकेट्स जो उसको सूट करनी चाहिए. सो वो रीसेंट फॉर्म भी बहुत मायने रखता है आपके आईपीएल ऑक्शन के पहले. सो फॉर एग्जांपल मार्को यानसन, अगर उसकी ये सीरीज नहीं होती तो 6-7 करोड़ के आसपास मिल जाता है. आई डाउट अभी 10 करोड़ के में भी मिलेगा वो. और कौन सा प्लेयर? ईशान, आरसीबी which you think two players they should definitely look for? I think number one priority should be a captain. I don't see Virat Kohli captaining this season.
So number one priority should be a captain. I would be honestly happy. लोग बहुत flag देते हैं, but I would be happy if KL Rahul comes to RCB. Oh But my at a God reasonable यार, rate. भाई तू चिन्ना स्वामी जैसे विकेट पे जहाँ पे 200 210 बनना चाहिए, तू केएल राहुल को लेके आ रहा है Yeah, जो he's 120 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है, calculate कर रहे हो, जो कुछ नहीं होने वाला है. लखनऊ I में I wish I also wish RCB ले KL Rahul. Yeah, I honestly want him. He's a good wicket keeper, Indian option, opener. चिन्नास्वामी पे उसका किंग्स 11 पंजाब का रिकॉर्ड देख लो आप. वो लखनऊ का विकेट उसको सूट नहीं करता था, पर किंग्स 11 पंजाब का देख लो, आरसीबी के लिए अच्छा खेलता था वो. उसको ओपन कभी करने नहीं मिला आरसीबी के लिए. पर ऑनेस्टली बीइंग अ लोकल बॉय, चिन्नास्वामी का एक्सपीरियंस, fans will get behind him and he's a proper captaincy material also. So honestly, I don't think KL Rahul is a bad option. But again, at the right reasonable price, 20 crore के ऊपर मतलब नहीं है. So captain कौन आता है वो बहुत important है. So I honestly wouldn't go for KL Rahul. According to me, his strike rate for a T20 at a Chinnaswamy doesn't go well together. At Chinnaswamy, you need batsmen who tonk at the rate of 200 ka strike rate, 180 ka strike rate, and then you have players like Kohli to stick to the innings. Anchor the innings. You cannot have players like KL Rahul who is going at 120 ka strike rate and Kohli who is going at 140 ka strike rate and win you tournaments in Chinnaswamy. Possibly you can have one of them. You can have one of them. No, you can have one of them. You can't have two, right? You can't have KL Rahul and Kohli and both acting as playing at like 130 का strike rate. अब ये कर लो और आपका कल next 3 साल का और भी नहीं जीतने वाले हो आप, ऐसा है. Guarantee. आप लोग compare कर रहे हो उसके last 2-3 साल. KL Rahul captain at RCB is not winning at all. मैं ये लिख के देता हूँ. Not winning is fine, मतलब. It's a given. RCB is used to that. ठीक है तो ले लो. अगर दादी से कर दिया तो किसी को भी ले लो. अगर केएल राहुल आप लोग 2-3 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो जो वो लखनऊ में खेलता था. मैं लखनऊ का नहीं कर रहा हूँ. मैं तो केएल राहुल नहीं. I am taking his performance in the Indian T20. I am taking his performance even before that. In general, he's not a player that's. Punjab, he was so good. He got 2 orange caps also. Orange cap doesn't make a difference because see, the thing is you can score more runs, but if you're scoring at 130 ka strike rate, you're not going to win games, right? Like if you're a batsman at Chinnaswamy, you need to go all out. You cannot win at Chinnaswamy scoring 170 runs. That's the problem. कोई भी team आराम से chase कर लेगी उसको. So I had seen one interview of KL Rahul recently wherein he was asked which franchise he would want to play for. He was very non-committal, but he mentioned that he and Virat have always had this conversation that when they have reached the finals, what if they would have won? Yeah. So he internally he wants to go back to RCB for sure. Now whether I will be very happy. Because RCB though. So Shreyas Iyer is not an option for RCB because they already have Rajat Patidar, who is a similar type of a player. So Shreyas Iyer doesn't make sense, but KL Rahul to me, because he brings the wicket-keeping option as well, the captaincy angle as well. How about Rishabh Pant? No, I don't. I think Rishabh Pant is a much better. Tell me this thing, Rajat Patidar. I think before he got injured, he used to open, right? No, कि one down आता था. One down आता था. Last year 2 down खेलता था. अच्छा, one down आता था क्या? Okay. 2 down खेला. Last year तो 2 down खेला. नहीं, before his injury. Will Jacks. Before injury, no, never. नहीं. तो I think Kohli वैसे भी open करने ही वाला है. I think his thing is kind Kohli has to open. But I think considering the entire package, you need an opener with him who is a explosive opener. You cannot have like a. So that's why, if not Rahul, then Will Jacks. Or both also not bad. तेरे मुंह में घी why not Pant? I would love. I think Pant is a good option for them. It's automatic captaincy material. He'll come in. Pant is very overrated. As per me, his IPL record has not been that great in last 3 seasons. His captaincy record has been the worst. I don't honestly want Pant to be in the team. And Pant,
and KL Rahul, if you look at the seniority, I think Kohli should appreciate KL Rahul a lot more than Pant being in the team. So I think KL Rahul being a local boy really suits the game. Like he fits the bill. Just a left field option, just for captaincy, nothing else. Would Ravichandran Ashwin fit in? No, I don't think. I want him in RCB, but I don't think captaincy is his cup of tea anymore. मतलब वो नहीं कर पाएगा. Managing egos, ये वो मतलब difficult रहेगा उसके लिए. Faf was a great option because Kohli internally respected Faf as a cricketer, as a senior player. So Faf जैसा अभी quality again, should they go for Faf? I think no. So okay, one more ready-made option would be Butler. Butler, yeah, but Butler is not captaincy. Yeah, Butler's captaincy. He's a captain for England, but his captaincy record is very poor. But I would love Butler as a player because you have again a explosive opener. You have someone who can basically take the game away from the opposition, and you have someone that Kohli would kind of respect and kind of, you know, gel well with. Captaincy UV again is a different cup of tea. मतलब अगर इंग्लैंड के लिए वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया तो इंडिया के मतलब आईपीएल में रहना बहुत डिफिकल्ट है. If I want your player, if I want as a wicket keeper opener, I would go for Phil Salt. He's the number one wicket keeper opener in the IPL. Phil Salt is a very good option. Yeah. Auction pool mein he's the number one wicket keeper opener above Ishan Kishan, also above everyone. I think he's my guy. Phil Salt is a very, very strong option for a powerful, explosive opener. But again, there will be a lot of teams going for him. Yes, if someone like Jaipur have lost Butler, they would want to go for Phil Salt as well. I don't think Varun by the RR, because I think only reason RR let go of Butler was they see Samson and Jaiswal opening this season. Really? And they also have Samson was such a good option and one down. Yeah. But India ke liye agar open, but I get your point. Would want to continue that position. I get your point. But yeah, I mean, and again, like there will be a lot of options. Like probably Mumbai might just go for they can't gun for Phil Salt. But that's what I'm saying. They can afford him because everyone will be going for Phil Salt. I think Phil Salt might end up in Punjab or somewhere, like where whoever has big chunks of money. Phil Salt might not be, because if Rishabh Pant goes to Punjab, they don't need a wicket keeper option. Another. Yeah. So Punjab maybe not, but maybe a Lucknow or some team like that, some random team like that who can go for Phil Salt, or again a Delhi Capital. But Lucknow Phil Salt won't suit Lucknow. Yeah, that's the problem. RCB is the best option as well. Because a player like Phil Salt needs wickets like Chinnaswamy, or he needs wickets like Mumbai. Yeah. This video got paused? No, it's okay. Oh, yeah, I think. Varun, can you hear us? Yeah. Okay. I was thinking of another option. Sorry, just give me 1 second. I don't know. I forgot now. I was thinking of one option for RCB. Even Liam Livingstone is another option. Good middle order slogger of the ball, but very inconsistent and very injury prone. That's the problem with him. Yeah, I was going to say that again, given the same aspects of Chinnaswamy as which are similar to Wankhede, right? जो उनका दोनों का pitch बहुत flat रहता है. I mean, वहाँ पे आपको swing bowler चाहिए. You need a very good swing bowler. Flat wickets पे आपके seam bowlers को बहुत मार पड़ती है. करेक्ट, जो सीम बॉलिंग डालते हैं. ये विकेट पे आपको चाहिए जो एक बॉलर आके स्विंग करे बॉल को स्टार्टिंग में, राइट? तो उसके हिसाब से ये लोग को भी थोड़ा स्विंग बॉलर. अरे भुवी इज अ गुड ऑप्शन, बट उसका स्विंग अभी इतना होता नहीं है ज्यादा. पहले बहुत होता था उसका, बट अभी इसका स्विंग डिग्री बहुत कम हो गया है. Like a Rabada also we are missing out. We haven't mentioned Rabada. But Rabada again ना वो सीम बॉलर हो जाता है, स्विंग बॉलर नहीं होता है. Then Marco Jansen. Marco Jansen is a good left arm swing bowler. He's a proper swing bowler. He is. But I think Mumbai might go for him. So I don't know. अच्छा, Let's see. So आपने क्या हाथ रख दिया क्या उस पे कि और कोई अच्छा क्या है वरुण भाई? तूने तो बोला एक बार मुकेश भाई बोलेगा तो हो गया. ऑप्शन तो किसी के हाथ में नहीं है ना भाई. ऑप्शन में आप ऑप्शनियर को खरीद लो तो 1 2 3 फटाफट दबा देगा. ऐसा ये यहाँ नहीं हो सकता.
Okay, so moving to the next one, we have Delhi Capitals. Delhi Capital has retained 4 players: Akshar Patel 16 crore, Kuldeep Yadav 13 crore, Stubbs 10 crore, Abhishek Porel 4 crore. पंत, वार्नर, नोकिए तीनों को नहीं किया उन्होंने. 2 राइट टू मैच बाकी है उनके पास. एंड 73 crores. आई थिंक किती तो काफी बड़ा है उनके पास. Tristan Stubbs was a good option to retain according to me. 10 crore में it's not a bad retain. I feel डेविड वार्नर को निकाल के ठीक किया. उन्होंने कम पैसे देकर they have mentioned कि उन लोग 120 करोड़ तो नहीं स्पेंड कर रहे because उन्होंने ऑलरेडी कम पैसे दिए लोगों को. उनका किटी ज्यादा गया है पर उन्होंने जितने पैसे दिए वो कम दिए, तो आई थिंक 5-6 करोड़ का उन्होंने सेविंग कर लिया है इस चक्कर में. 18, 14 and 11 होता था, आप चेक कर लो. 18 मतलब पैसे बच गए मेरे, लेकिन ख्याल से वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है 70 करोड़ पूरा बचा है उनके पास. 73 करोड़ बचे हैं. हाँ तो राइट है ना. What ईशान is saying कि अच्छा हाँ ठीक है. उसमें उन्होंने सेविंग्स की है. किटी ज्यादा कटा है पर उन्होंने पैसे कम दिए हैं. उन्होंने. अच्छा ठीक है, 3 करोड़ का फर्क है. Well, हाँ, maybe a little more, approximately. हाँ ठीक है. So इसमें any surprises in terms of Rishabh Pant leaving? Yes. Surprise for sure. को कैप्टनसी था और लोकल बॉय और ये सब. मेरे को ये बताओ कि पॉन्टिंग है कि नहीं अभी वहाँ पे? नहीं, पॉन्टिंग निकल गया. Guess where Ponting is. Go for it, Ishan. कोलकाता. पंजाब. And guess who Ponting? ऋषभ पंत जा सकता है पंजाब पे. 100%. There's a good chance even Steve Smith might end up at Punjab. I saw that rumors, but it's difficult to believe. I think it can. ऋषभ पंत और पॉन्टिंग का अच्छा था. ऋषभ पंत एंड पॉन्टिंग वर ऑलवेज गॉट अलोंग वेरी वेल. तो आई थिंक फिर ऋषभ पंत पंजाब जा सकता है पॉन्टिंग के साथ. वो ही जाएगा, मतलब पैसा भी बचा है उनके पास. उनको पूरा खींचने वाले, सब लोग खींचने वाले. 25 करोड़ के नीचे देंगे ही नहीं. Unless कि पंजाब करके अगर छोड़ दिया. That is the entire game, right? You get to a point जहाँ पे it is more beneficial to let go rather than keep him. We saw that recently. नहीं, क्या है ना कि कभी-कभी it's not a bad thing because जैसे कमिंस के लिए इन्होंने कितना 20 करोड़ के ऊपर दिया था लास्ट टाइम. करेक्ट 20 करोड़ के ऊपर दिया था कमिंस के लिए. बट सी वो 20 करोड़ भी एकदम पैसा वसूल था बिकॉज यू नीड दैट कैप्टन. दैट कैप्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द टीम. तो अगर आपका भले खींच रहा है और 20 करोड़ जा रहा है, 25 करोड़ जा रहा है, अगर वो कैप्टन आपको मिल रहा है, लाइक अ कोर प्लेयर. ऋषभ पंत और कमिंस को तो मतलब कंपेयर मत करो यार. देख वैसा नहीं बोल रहा हूँ यार. देख क्या हो जाता है ना, कभी-कभी कैप्टनसी जैसे आईपीएल में क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट योर पेडिग्री इन द टीम आल्सो. आपकी बात लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे. करेक्ट. तो वो भी काफी हो जाता है आईपीएल में. I think number one factor for Rishabh Pant being at Punjab is that Punjab never had a Indian poster boy since KL Rahul left. उनके पास वो फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उनको ऋषभ पंत चाहिए. We think कि वो स्पोर्टिंग वाइज लोग सोचते होंगे पर बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग एंड बिजनेस है ये चीज. So basically they never had a poster boy. KL Rahul is also not a poster boy. यार तभी के टाइम पे था. आप कितना मजाक कर रहा हो यार, तू दिल पे ले रहा है. तू कहाँ से केएल राहुल का इतना बड़ा फैन बन गया यार. I always liked him. अच्छा वो उसको T20 वर्ल्ड कप में इसलिए जीत गए. फैन फॉलोइंग एंड ब्रांड इमेज विद हिम टुगेदर. सो पंजाब के लिए अगर 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा भी देना पड़ा, इट्स ऑनेस्टली नॉट अ बैड ऑप्शन. I mean मैं तो बोल रहा हूँ उसको 25 करोड़ भी गए तो ठीक है पंजाब के लिए. ठीक है, कमिंग बैक टू दिल्ली. जाना भी है. Coming back to Delhi. Yeah. So Delhi में किससे टारगेट करना चाहिए? We forgot one thing. जो सेट 1 आने वाला है आईपीएल ऑक्शन में, सेट 1 वो प्लेयर्स है जॉस बटलर, ऋषभ पंत, ये वो. तो जो पहले आएंगे उन पे पैसा ज्यादा स्प्लर्ज होगा बिकॉज वो प्रीमियम मिलता है. केएल राहुल बाद में आने वाला है.
Shreyas Why Iyer is that? Because I of think Marquee said Indian 2 में अच्छा क्योंकि कोई भी उसको 1 के लायक नहीं समझता है इसके। ठीक है, हमारा फायदा होगा, पर ठीक है। So Shreyas Iyer, I'll tell you जो फर्स्ट है Shreyas हाँ Iyer. एक बार ईशान, do you have the list of set 1 players? Can I you remember read it on out? top of my head. Okay. Shreyas Iyer, Josh Butler, Rishabh Pant, अर्शदीप सिंह एंड कगिसो रबाडा, ये 5 मुझे याद है फॉर श्योर। इन लोग पहले आ रहे, और बाद में लियम लिविंगस्टन है, केएल राहुल है, बहुत सारे डेविड मिलर है, आई थिंक वन ऑफ देम। सो अगर I think a very interesting pick for Delhi could be Quinton de Kock. वो मुंबई के लिए सोचो ना, मुंबई के लिए इज अ गुड ऑप्शन, उस पे क्यों हाथ नहीं रखते आप? अभी तो तू बोल रहा है कि बहुत महंगा होएगा, मुंबई के पास क्विंटन डे कॉक तो सस्ता मिलेगा ना, क्यों महंगा मिलेगा? क्विंटन डे कॉक क्यों सस्ता मिलेगा यार? लास्ट टाइम उसका प्राइस चेक कर लो कितना था, जब वो पीक पे था, कितने में गया था? चेक कर लो आप, मैं कितने में गया था? 6-7 करोड़। अभी तो वो रिटायर हो चुका है, और भी कम में मिलेगा मेरे ख्याल से। ही कैन बी अ ग्रेट थिंग। कीपर भी मिल जाएगा उनको, और अच्छा एक ओपनर भी मिल जाएगा उनको। So just adding one more set 1 में there's one more player from Australia, Mitchell Starc. Yeah, Mitchell Starc. One I missed. So KL Rahul coming in set 2 is a big benefit to anyone who gets KL Rahul. There's also Shami in set 2, by the way. Given his injury record, that can be a steal as well, possibly. Yeah, Shami for Mumbai could be an ideal fit. But again, injury prone, they won't take a risk यार. After what's happened with Archer ना, तो वो लोग शामी में शायद रिस्क नहीं लेंगे। पता नहीं मेरे को उसका इंजरी सिचुएशन कैसा है अभी, वो काफी टाइम से खेला नहीं है वर्ल्ड कप के बाद। एक बार इंडियन प्लेयर के ले लो ना, तो चल जाता है। अरे लेकिन see the thing is that ना, if you are spending on a player which you think will play every game और वो फिर इंजर हो जाता है ना, तो फिर आपकी थोड़ी टूर्नामेंट में टीम ऊपर नीचे हो जाती है। So when you are targeting key players, right, you need to make sure that they play every game. I think Shami is a gun bowler. I think Gujarat RTM. He is a very good bowler. Auto RTM करना चाहिए उसके ऊपर. He is a very good bowler, but उसका इंजरी का ही थोड़ा वो है प्रॉब्लम है कि वो। I don't see why Gujarat should not RTM. मतलब क्यों नहीं करना चाहिए इसको? Only age, injury, वही, otherwise his record is splendid. Like जबरदस्त है उसका IPL में। ये गुजरात में ने ये नूर अहमद को रिटेन किया है क्या? नहीं, क्यों करेंगे? I think that will be a great spinning option for teams, that Afghanistan bowler. Yeah. He's in set 7. I think he can be a great option for I'll tell you one strange fact. He doesn't even start for Afghanistan national team. Because wow. Yeah, he doesn't. You see the recent teams I've been following Afghanistan. वो अफगानिस्तान के लिए भी नहीं खेल पाता, और काफी मतलब अननोन लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, उसमें से कुछ सरप्राइज आ सकता है। By the way, just out of curiosity, when we were discussing Mumbai and swing bowling, why not Trent Bolt back to Mumbai? That could be, but the problem is again, but age and not actively playing a lot of cricket also. Yeah, he has refused the New Zealand central contract. He wants to play all the leagues as and when he feels convenient. But actively इतना cricket नहीं खेलना, I don't think Mumbai Indians जाना चाहेगा उसके लिए. Mumbai Indians, as much as I know, उन लोग future young players के लिए ज़्यादा जाएंगे. See, again, it's not a bad option, right? Like what we are thinking about Anderson, and similarly on Bolt. In fact, Bolt has more IPL experience than Anderson, right? For that matter. तो हो सकता है अगर उनको चीप में मिल गया तो क्यों नहीं, बट आई थिंक देन बोल्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर समवन लाइक आरसीबी आल्सो, राइट? लाइक वेयर आई थिंक बोथ ऑफ दीज टीम्स नीड अ स्विंग बॉलर. आई थिंक तो अभी वो आप देख लो कि वो दोनों में से कहाँ पे जाना है, बट आई थिंक दोनों टीम को चाहिए ही वो एक. एंड अगर आप देखोगे तो टेक्निकली राजस्थान को भी चाहिए रहेगा, क्योंकि उनका पिच भी ज्यादा फ्लैट ही रहता है. तो एनी ऑफ दीज फ्लैट विकेट्स यू नीड लाइक गुड स्विंग बॉलर्स, क्योंकि विकेट वहां से ही आने हैं, नहीं तो सीधा आप डालोगे और वो 6 जाते रहेगा और कुछ नहीं. Hazelwood, I honestly, Varun bhai, Hazelwood would be my number 1 pick. Tall और आरसीबी. Yeah.
अच्छा, he's too good. वो आरसीबी में था ना पहले? Yeah. उसके पहले सीएसके में था, सीएसके में ही परफॉर्म रियली वेल, उनके साथ टाइटल में क्यों नहीं खिलाया? खेल रहा था ना वो। कितना खेला? मेरे ख्याल ज्यादा नहीं खेला वो, एक बार 2 सीजन तो पूरा खेला, नेक्स्ट सीजन आया तो आधा ही खेला, वो आधा लेट आया ऑस्ट्रेलिया से, वो सब इशू है। पर इस बार इंटरेस्टिंग रूल ये है यूवी कि अगर उन लोग पुल आउट करते दे विल बी बैंड फॉर 1 more year. If any foreign player doesn't come at the last minute, barring any injury, they will be banned. That's a good rule actually, yeah. Otherwise it completely disrupts the entire squad. Second rule is कि अगर आप मेन ऑक्शन में नाम नहीं डालते तो मिनी ऑक्शन में भी आपका नाम नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर। सो जो ये बेंच स्ट्रोक्स और ये लोग जो प्लेयर्स फायदा उठा रहे थे वो सब बंद हो जाएगा। अभी उन लोग सीधा मेन ऑक्शन में आओ या मत खेलो। But like someone like by the way, Ben Stokes is a great option for a captaincy. नहीं है उसका नाम, नहीं है। ओहो, no Ben Stokes, no Jofra Archer, no Marco. No, but let's say someone like a Green who's genuinely injured, so he cannot come in the mini auction then? I don't think so. Okay. But depends कि उन लोग नेक्स्ट ईयर क्या रूल बनाते हैं, पर इस ये साल रूल कंफर्म है, जो ये सीजन नहीं करेगा वो मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकता। Interesting. It's a good rule because it was very disadvantageous to the Indian players. Yeah, for sure. स्टार 25 करोड़ ले रहा है, ये 23 करोड़ ले रहा है, पर बेचारा बुमराह 13 करोड़ में मक्खी मार। तो वो बहुत डिसएडवांटेज था, जो आई अप्रिशिएट द रूल जो बीसीसीआई ने बनाया है। Okay, ठीक है, moving along. Next we have KKR. Ishan, you want to take this? No, please go ahead, you take. So KKR have retained Rinku Singh for 13 crores, Varun Chakravarti for 12, Sunil Narayan for 12, Andre Russell for 12, and they have Harshit Rana and Ramandeep Singh for 4 each. So they have 6 players, जिसमें से I would say Rinku Singh was a no-brainer after last year, and Varun Chakravarti again, I think he's now got grips with that kind of a setup, so I think he was required. A little surprised about spending 24 crores on Sunil Narayan plus Andre Russell. I think one of them possibly yes, both of them maybe not. I think ये लोग का सबसे worst, I think ये लोग का सबसे worst retention है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। Not really, honestly, इतना not the worst, but I think between the two of them they could have let one go, and I think I think they should have both of them they should have let both of them go. Last season was a flash in the pan, especially because of Gambhir. Gambhir has played with those two. Gambhir उनके साथ खेल चुका है दोनों के साथ. He could get the best out of them. But who was the MVP last season, Varun bhai? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट सीजन वो तो फ्लैश इन द पैन ना, मैं बोल रहा हूँ एक बार चल गया बस हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पहले 2 साल के रिकॉर्ड देखो, दोनों ने कुछ नहीं किया, सुनील नारायण ने कुछ नहीं किया उसके पहले 2 साल, और नहीं रसल ने ज्यादा कुछ किया है, ठीक है। वो पिछली बार गंभीर आ गया, गंभीर को पता था उनको मैनेज कैसे करना है दोनों को, करेक्ट, और गंभीर नहीं है अभी, ये नहीं, और बहुत मुश्किल है उनका चलना। मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस रसल एंड नारायण वुड बी द सेम मिस्टेक जो मुंबई ने किया था पोलार्ड के साथ। आपने 24 करोड़ इनको दे तो दिया है क्योंकि ये लेगेसी प्लेयर है आपके, बट आई डोंट थिंक ये एनालिटिकल डिसीजन लग रहा है मुझे, आई थिंक ये इमोशनल डिसीजन है। I 100% will retain Narayan, considering कि उसका स्पिन भी जबरदस्त चल रहा है, उसको कोई मार नहीं पाता, तो एज अ बॉलर himself he is very good, batting is a bonus, but Russell से ज्यादा I would have retained someone like a Venkatesh Iyer. वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, हम लोग फिल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, फिल सॉल्ट है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये आप इन दोनों को रिटेन करो, जब हर टीम कोई प्लेयर के पीछे जाने वाला है and you know you have an option to keep him in the team, I think that could have been a no-brainer. और क्या है ना, पिछली साल नारायण अच्छा खेला, आप एक और चीज समझो कि गंभीर को टर्निंग ट्रैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, करेक्ट, तो वो उसको मैंडेट जब ही कोलकाता में गया, सबसे पहला मैंडेट उसका वही था कि मेरे को टर्निंग ट्रैक्स चाहिए जिसमें भाई हमारे स्पिनर्स को बहुत एडवांटेज हो, करेक्ट, वो हमेशा हर साल और हर सीजन ऐसा नहीं चलने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा फैक्टर जो रसल और नारायण का था वो गंभीर के उसके लिए था,
गंभीर के कारण था, वो हर साल नहीं चलेगा। और मेरे अगर ख्याल से रसेल और उन्होंने थोड़ा नारायण गलती कर दिया यहाँ पे। ऑक्शन में आते थे तो क्या प्राइस में चाहते थे? I think Narayan would go still like 10-12 crores, 100%. बट Russell मैक्सिमम also 12, could. राइट? Russell also could, I think. नारायण अगर ऑक्शन में आता तो सबसे पहले दो टीम जो उसके लिए जमती है वो है लखनऊ और चेन्नई। दोनों स्पिनिंग विकेट है और उसको चाहिए स्पिनिंग विकेट बॉलिंग Even करने के लिए। like, तो दिल्ली के पास भी स्पिनिंग विकेट है, पर उनके पास स्पिनर भी है, तो इसके लिए दिल्ली नहीं जाता। दिल्ली नहीं जाता वो, मैं बोल रहा हूँ वो चेन्नई और लखनऊ would have But been you will still go बहुत for अच्छा 10 or 12 crores, no doubt, like easy deal. No, but Even Russell that for is that matter. दैट इज द मेन थिंग, राइट? अगर सपोज आपके पास एक प्लेयर है जो मुझे सेम प्राइस या लोअर प्राइस में मिल जाएगा ऑक्शन में, so does it make sense to retain him previously if there is a chance कि I can get him at a People lower do, price? like all the teams have done that. Matlab, wouldn't SRH get Pat Cummins for 18 crores? Of course they would. Wouldn't they get? Ideally, you can't yes, take the but risk ना, you can't take the risk on Pat Cummins, he's your because वो captain। एक he's a आध 2 captain. करोड़ के लिए फिर क्यों मस्ती कर रहे हैं? नारायण और उसके लिए क्यों मस्ती करे एक आध 2 अरे बस आपके पास बेटर ऑप्शन है रिटेन करने का ना, आपके पास ऑप्शन है फिल सॉल्ट को रिटेन करने का, आप वो रिटेन कर लो ना 11-12 करोड़ में। पर वो दोनों नहीं रख सकते फिर, मतलब फिल सॉल्ट और नारायण दोनों नहीं रख सकते। नहीं, मतलब नारायण आप को retain भी रखना ही नहीं करोगे, है, रसेल को निकालो, नारायण को निकालो, आप फिल सॉल्ट को रखो और आप भले वेंकटेश अय्यर को रख लो उसकी जगह। पर आप देखो इसमें इन लोग ने जो रिटेंशंस किए हैं उसमें ऊपर कितने से- ओवर्स कवर्ड है और कितने बैटिंग ऑप्शंस कवर्ड। आप जस्ट लुक एट, बात सही है, हर्षित राणा इज वन बॉलर। अगर प्लेयर ढंग का खेले, अगर पोलार्ड आपको लग रहा है रसेल और नारायण जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस दिया अगर सेम परफॉर्मेंस दें तो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि वो देंगे। बात वो है, आई डोंट थिंक दे विल डू व्हाट दे डिड लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर सिर्फ गंभीर के कारण वो लोग खेले और कुछ नहीं, तो वो था नहीं, मतलब कुछ है नहीं ऐसा कि वो लोग गंभीर के कारण कोई तो खेल 14 to 15 overs covered as of now if you look at the bowling, and batting also almost up except Varun Chakravarti and Harshit Rana, so they have 4 batsmen, so their middle order is sorted and their bowling 14 to 15 overs is sorted. चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म You करते only हैं वो। want top performance order पे- and one fast bowler. वो लोग की परफॉर्मेंस पूरा उस पर डिपेंड करता है अभी, मतलब नारायण और रसेल कैसा खेले हैं Yeah, उस पे and पूरा the- पिवट ज्यादा डिपेंड करेगा कैप्टन किसको लेके आ सकते हैं। मतलब इतने पैसे कम Captain बचे हैं किसको तो उन लोग प्रीमियम कैप्टन तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम। हाँ करेक्ट। श्रेयस अय्यर जा चुका है, सो आई डोंट थिंक वो एक भी प्लेयर के ऊपर 12-15 करोड़ से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते कंसीडरिंग पर्स कम है। एक आध Do you शायद ले think- सकते हैं। Do you think it was a mistake for Shreyas Iyer to demand more money? Because I don't see him going above a certain number during the main auction. I'll be very surprised if he goes for more than 20. He won't, but mistake or not we don't know, you to be honest। मतलब क्या इंटरनल नेगोशिएशन हुआ रहेगा, श्रेयस अय्यर का कितना ईगो रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको कब जिताया। बट अगर लास्ट टाइम आपका टीम का परफॉर्मेंस देखे तो श्रेयस अय्यर डिडंट हैड टू डू मच। ऐसा नहीं कि मतलब दैट ऑब्वियसली कैप्टन होता है, बट we don't know what internally it went on, and captaincy itself is a very rare commodity left in the auction। like आपको सस्ते में कैप्टन कौन मिलेगा, वो एक difficult choice। I think Faf will be a great option for them। Yeah. I was thinking of Faf as well। Faf for them will be like a great option। Yeah, Faf मुझे एक ध्यान आता है। He will command respect of everyone in that team, and I think he will manage the players also quite well। You remember Varun bhai, a player named George Bailey? Yeah. Who was an average player but a brilliant captain। Yeah। They can do something, मतलब they can do with some, मतलब ऐसा similar player लेके आ सकते हैं, because जिसको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कैप्टेंसी करनी है फील्ड पे। because उनके पास इतने ऑलराउंडर्स है टीम में कि उन लोग 10 प्लेयर के साथ भी टीम बना लेंगे, तो उनको एक अच्छा कैप्टन, अच्छा डायरेक्शन देने वाला प्लेयर चाहिए। करेक्ट। सी मैं वही बोल रहा हूँ, उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मैनेज कर सके इन प्लेयर्स को। सी द थिंग इज with players like Russell and Narayan and all of these players, उनको managing them is like the most important thing in that kind of a context। So
अगर ऐसा कोई, आई थिंक फैफ वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम. आई फील कैप्टनसी किया आईपीएल में, बहुत एक्सपीरियंस है, ओपनिंग कर लेगा. आई मीन एज ऑफ नाउ तो he's tailor made for them. और बॉलर के हिसाब से उनको एक कोई फास्ट बॉलर तो चाहिए रहेगा. प्रॉपर आउट एंड आउट फास्ट बॉलर. कोई एक अच्छा फास्ट बॉलर उनको एक चाहिए रहेगा. Honestly, Trent Bolt is not a bad option for them. Trent Bolt he's not an out and out like a 140 150 kind of a bowler. यार आप Trent Bolt अगर लोगे ना तो आप 4 के साथ अटक जाओगे. फिर आपके पास बटलर और ये दो जो हैं अपने नारायण और रसेल, और फिर Trent Bolt 4 ये हो जाएंगे आपके. All of them going hard for Phil Salt also. Why not? Like why not? अगर 10-12 करोड़ ले भी लेता है, he solves there are two problems. One is an opening and one is wicket keeping, which they don't have. And third, आपके पास राइट टू मैच भी नहीं है. Indian Gardens player, हाँ? आपके पास राइट टू मैच भी नहीं है. So bid करो. हाँ तो बिड मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा जा सकता है. फिल सॉल्ट बिड करेंगे, पता नहीं. हाँ मतलब पर उसके लिए प्रीमियम देना बनता है फिल सॉल्ट के लिए, बिकॉज वो प्रूवन केकेआर प्लेयर ऑलरेडी रह चुका है. And इस बार RTM is a different rule, huh? If you guys don't know, are you guys aware of the new RTM rule? No, बताओ. क्या है? Okay, so earlier RTM में क्या होता था? For example, विराट कोहली का बिड चल रहा है. CSK और CSK ने फाइनल बिड डाल चुके हैं, 15 करोड़ में बिड जीत चुके हैं. RCB के पास ऑप्शन रहता था कि वो सेम प्राइस पे वो मैच करके ले ले. इस बार क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल RCB ने RTM किया तो CSK के पास और एक बिड रहेगा कि वो बढ़ाकर अपना फाइनल बिड बताए, एंड देन द टीम जिसके पास RTM है उसके पास फिर ऑप्शन रहेगा. तो सेम प्राइस पे नहीं जाएगा, वो टीम को और एक बार बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा, पर बस एक बार. But this is a little I think it's better. I didn't like it. Even I नहीं, मेरे को तो बराबर लगा यार. अच्छा, I think it's a good this thing कि अगर आप ITM मैच कर रहे हो लेकिन सामने वाली टीम के पास राइट होना चाहिए ना एक बार उसको वापस बढ़ाने का. If they are willing to play more, then why not? हाँ, so वो है मतलब. तो फिर वापस आप मैच कर लो ना. प्रॉब्लम क्या है अगर सामने वाला see the context of the disadvantages to the team who has the RTM. नहीं see RTM का कॉन्टेक्स्ट क्या है? You find the highest bidder और आपको वो मैच करना है. करेक्ट. तो इसमें you are actually finding कि सामने वाली which is the highest amount the सामने वाला team is willing to pay, and then you match it, right? So eventually the goal is achieved, I feel. Yeah, but that's why I think teams have given premium to on the retentions so that because वो RTM का concept ऐसा रह रहा है. अगर पहले ऐसा concept रहता तो शायद इतने players retain होते भी नहीं. सही बात है. चलो, thanks for watching everyone. Hope you guys liked it. Share, subscribe and do let us know your thoughts कि आपको कैसा लगा, कौन सी टीम ने अच्छे से रिटेंशन किया है, कौन सी टीम में प्लेयर्स कौन से जाने चाहिए और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए ऑक्शन में. एंड हम आपको अगली बार मिलेंगे. शुभ रात्रि और सी यू नेक्स्ट टाइम.